हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग से मिल रही हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि भरवा भिंडी को टेस्टी कैसे बनाया जाए। लगे कि आप भरवा भिंडी खा रहे हैं, ना कि मसाला खा रहे हैं। और दूसरी चीज़, कम तेल में कैसे बनाएं। और दूसरा, भरवा परवल, सेम दोनों चीज़ों के लिए कम तेल में और टेस्टी कैसे बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भरवा परवल बनाने के लिए हमें परवल चाहिए होगा। ये 250 ग्राम परवल है। और ये दो ढाई करीब प्याज चाहिए मीडियम साइज़ के। और ये 3-4 हरी मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। तो और सेम भिंडी के लिए भी आपको भिंडी चाहिए। ये मेरे किचन गार्डन की भिंडी है। ये मुझे पता नहीं कितना है, मैंने कहा इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। तो मैंने कहा ये क्वांटिटी में कम है, तो क्यों ना इसको भरवा भिंडी बनाई जाए। तो ये करीब 100 ग्राम भिंडी, 100-150 ग्राम भिंडी होंगी। तो मसाला तो सेम रेशो से बनेगा और फिर इसकी स्टफिंग होगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमने जो है परवल को लेना है। और परवल का मैं बताती हूँ। परवल को हमने जो है इसके दोनों साइड्स काटने हैं। इस तरीके से दोनों साइड्स काटने हैं। और इसको पीलर से नहीं करना है। इसका जो ये कलर है, ये छिक्कल बाहर से स्मूथ करने के लिए जो धारियाँ हैं उसको हमने मिटानी है। देखिए ऐसे, ये हमारा परवल था, ये धारियों वाला। और इसको हमने खुरुच के जो है, इसकी हमने थोड़ा सा खूबसूरती के लिए हो रहा है, बाकी कोई मैटर नहीं करता है। ये का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम ना भी छीलें इसको तो भी चलेगा। ये कैसे, ये थोड़ा खूबसूरती के लिए है कि दिखने में अच्छा लगेगा। तो हम इसको सबको इस तरीके से ये कर देते हैं। खुरचन कहते हैं इसको। जैसे हम नए आलूओं को खुरचते हैं, उसी तरीके से इन परवलों को खुरचना है। तो हम सारे परवल को खुरच देते हैं। परवल को हमने अच्छे से खुरच लिया है। खुरचने के बाद इसको वॉश किया है। और वॉश करने के बाद इसको हमने कपड़े से इस तरीके से पोंछ लेना है, किचन टॉवल से, और पोंछ के रखना है। तो मैंने सारे पोंछ लिए हैं। अब हमने इसमें क्या करना है, स्लिट लगाना है, यानी कि चीरा लगाना है। चीरा मतलब 1 सेंटीमीटर इधर छोड़ देना, 1 सेंटीमीटर इधर को छोड़ देना। और सेंटर पर से देखिए, ये यहाँ पर से इतनी जगह छोड़ के स्लिट लगाना हुआ चीरा। ये इसके अंदर जो कुछ भी है उसको हम चम्मच से हम निकाल लेते हैं। चम्मच के, क्योंकि ये छोटा होता है, तो हम इसे चम्मच के पीछे वाले साइड से जो है इसको हम सारा निकाल लेंगे। और ध्यान देना है हमने कि ये हमारा परवल का पूरा टूटे ना, मतलब 2 भागों में डिवाइड ना हो। तो हम इसको इस तरीके से सारा छीलते जाते हैं। ये देखिए, ये स्लिट, बीच बीच में स्लिट लगाना है, साइड की किनारियों को छोड़ देना है। और इसको हमें चम्मच पर से इसको हम निकालना है। अगर आपके बीज सॉफ्ट हैं तो आप यूज़ कीजिएगा। अगर सॉफ्ट नहीं है, बीज पके हुए हैं, यानी कि अंदर से काले हो गए हैं, तो आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैं सारे परवलों को स्लिट करके उसका गूदा निकाल, परवल के गूदे हमने निकाल लिए हैं। और मेरे परवल में सारे गूदे खराब थे, अच्छे नहीं थे। ये इसको इस तरह से खाली होल कर दिया है इसका, ताकि इसके अंदर मसाला भर सके। और उसके बाद हमने अब आगे की नेक्स्ट स्टेप करना है। इसका दूसरा स्टेप ये है, हमने मसाले लेने हैं। कुछ हमने खड़े मसाले लेने हैं, जिनमें है ज़ीरा, ये बारीक वाली सौंफ और धनिया। तो जीरा लेना है हमने 1 टीस्पून, यानी कि 1 छोटा चम्मच। बारीक सौंफ लेनी है हमने 1 छोटी चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून। और धनिया पाउडर लेना है हमने 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 छोटी चम्मच। इसके साथ हमने कुछ पिसे मसाले लेने हैं, जिसमें है हमारी 1/4 हींग, नमक स्वाद के अनुसार,
आधी छोटी चम्मच यानी आधी टीस्पून आपका हल्दी, और 1 टीस्पून आपका गरम मसाला, 1 टीस्पून आपका ये मैंगो पाउडर, ये 1.5 टीस्पून है मैंगो पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, और ये आपका चाट मसाला है 1 टीस्पून। तो हम ये चीज़ें जो साबुत हमने ली थी यानी कि धनिया, जीरा और सौंफ, इनको हमने हल्की आंच में रोस्ट कर लेना है, भून लेना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको भूनते हैं। भूनने के लिए हम इसको पैन में रखते हैं, हम इसे भूनते हैं, और बहुत थोड़ा मसाला है हमारा क्योंकि हमारा बहुत कम क्वांटिटी में बन रहा है, तो मैं इसको तड़का पैन में ही भून लूँगी। तो इसको मैंने तड़का पैन में डाला सब, और इनको मैं हल्की आंच में भूनती हूँ। आंच बिल्कुल धीमी रख के भूनना है। गैस चलाते हैं और हम इसे धीमी आंच में भूनते हैं। देखिए ये हमारी धीमी आंच में मैं तड़का पैन में इनको भून रही हूँ। जैसे ही हल्की सी खुशबू आए हमने गैस को बंद कर देना है, स्टोव की फ्लेम को बंद कर देना है, और इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए हम भूनेंगे। देखिए हमने भरवा करेले में मसाला नहीं खाना है, हमने करेले का स्वाद लेना है मसालों के साथ। जनरली देखा जाता है कि थोक के भाव मसाला भर देते हैं। मसाले का अपना एक फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। मसालों को खाया नहीं जाता है, मसालों को चीज़ों को का टेस्ट बढ़ाने के लिए चीज़ों में ऐड किया जाता है। तो ये भुन गए हैं, भुनने की आवाज़ भी आ रही है। तो हम इस स्टेज में अपना गैस बंद कर देते हैं। मसाला जब ठंडा हो जाए तो मसाले को पीस लेना है। मसाला हमारा पिस गया है, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके साथ ही अब हम जितने भी हमारे मसाले थे, ये जो हमने निकाल के बनाए थे, आपको बताया 1/4 टीस्पून जो है हींग, नमक स्वाद के हिसाब से, हल्दी आधा टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून। इन सबको हम अपने मिक्सिंग बाउल में इन सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं और अच्छे से इनको हम मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हमारा ये मसाला बनके तैयार हो गया है। ये मसाला हमारा भिंडी में भी जाएगा और परवल में भी जाएगा। अभी हम भिंडी को छोड़ देते हैं और परवल के आगे स्टेप में बढ़ते हैं। ये परवल जो हमारा छील के हमने गूदा निकाल के रखा हुआ है। प्याज को हम फाइन चॉप कर लेंगे या चॉपर में चॉप कर लेंगे, और हरी मिर्च को भी फाइन चॉप कर देंगे, और हम थोड़ा सा अदरक लेंगे। ये देखिए ये है इतना सा अदरक परवल के लिए, इसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। तो हम इनको फाइन चॉप करते हैं। प्याज, अदरक और हरी मिर्च को हमने रफली चॉप कर दिया है। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे और इसको फाइन चॉप कर लेंगे। ये हमारा
फाइन चॉप हो गया है। इसी तरह हम और चॉप कर लेते हैं। प्याज हमारा फाइन चॉप हो गया है। अदरक, हरी मिर्च और प्याज हमारा फाइन चॉप हो गया है। अब हम गैस जलाते हैं और उसमें हम 2 टेबलस्पून ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी रिफाइंड यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने सरसों का तेल डाला है। इसमें सरसों के तेल को हम गरम करते हैं और जब गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। हम इसमें इस सारे प्याज को डाल देते हैं और इसको ट्रांसलूसेंट होने तक इसको हम भूनेंगे। ट्रांसलूसेंट यानी कि इसका कच्चापन निकल जाए और इसका पानी रिड्यूस हो जाए, पानी कम हो जाए, तो हम इसको तब तक भूनेंगे। हम प्याज को भूनते हैं। जब तक हमारा प्याज यहाँ भून रहा है तब तक हम भिंडी की तैयारी कर लेते हैं। भिंडी की दोनों साइड्स हमने हटा देनी है, यानी कि ये और इसकी टिप आप ना भी हटाएं तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला जो है टॉप आपने हटा देना है। तो हम इसके टॉप को हटा देते हैं और इसमें बीच में चीरा लगाते हैं। भिंडी में से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकालना है, बस इसको चीरा लगा देना है ऐसे। इसकी टिप काटी और साइड काटने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे करके चीरा लगा दिया, जैसे हम मिर्ची में चीरा लगाते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे छोड़ते हुए हम इसमें चीरा लगा देंगे। ये देखिए ऐसे, ये इसका ये वाला हिस्सा पकड़ा और ये ऐसे करके इसमें चीरा लगा दिया। तो हम सारी भिंडियों को चीरा लगा लेते हैं। प्याज हमारा ट्रांसलूसेंट हो गया है। हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा प्याज हो गया है। इसको हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम अपने मसाले की तैयारी करते हैं। भिंडी को हमने पहले अच्छे से धो लिया था, सुखा लिया था। अगर भिंडी सूखी ना हो तो आपको इस तरीके से कपड़े से पोंछ के इसे सुखा लेना है। अगर आपकी भिंडी गीली होगी तो भिंडी में लेस आ जाएगा। तो जब तक हमारा मसाला अभी ठंडा, प्याज हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम भिंडी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इसमें से इसका 1/4 मसाला हम भिंडी में ले लेंगे, क्योंकि भिंडी कम है। तो हम इसका 1/4 मसाला भिंडी के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका 1/4 मसाला मैंने भिंडी के लिए ले लिया। और इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए डालना है। इसमें हम ऑयल डालते हैं। प्याज हमारे ठंडे हो गए हैं। ये मसाला सारा हम प्याज में डाल देते हैं और उसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया और इसको हम परमल में भरते जाएंगे जितना आता है। एक्सेस नहीं भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है कि बाहर निकल जाए। जितना आता है उतना हम इसमें भरते जाएंगे। तो हम एक एक करके इनको हम भरते हैं। आराम से करना है। जल्दीबाजी करेंगे तो परमल टूट भी सकता है, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड भी हो सकता है। तो इसको प्रेम से करिए, आराम से। ये इसको हम एक एक करके भर देते हैं।
ये हमारे परमल सारे भर गए हैं। इनको फिर इस तरीके से दबाना है और कितना एक्सेस मसाला हो उसको एक तरफ कर देना है। ये इस तरीके से पोंछ के सारा एक्स्ट्रा मसाला हमने हटा देना है। मसाला सिर्फ अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहना चाहिए, सबको अलग कर देना है इसको। ये दबाने पे जितना एक्सेस निकल रहा है सब बाहर कर देना है। तो ये हमारे परवलों की स्टफिंग हो चुकी है। अब हम पैन लेंगे। ये हमने पैन लिया है। पैन में हम तेल थोड़ा सा गरम, बस हम 1 चम्मच तेल लेंगे, 1 चम्मच तेल, और गैस चलाते हैं। हम तेल को गरम करते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें हम एक एक करके परवल को डालते जाएंगे। इससे पहले हम एक ब्रश में तेल लगा के इसकी चारों तरफ ब्रशिंग कर लेंगे, इसको इसी तेल को लेके। और आप अगर ब्रशिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही हाथ से तेल को इसमें चारों तरफ लपेट लीजिए। ये देखिए घुमा घुमा के, ताकि इवनली चारों तरफ तेल लग जाए, क्योंकि बाद में तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सब में तेल नहीं लगेगा। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको इस तरीके से दिक्कत होती है तो आप तेल को ठंडा करके भी लगा सकते हैं, या फिर आप ब्रश करके भी, ब्रशिंग करके भी। ये देखिए मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून तेल डाला है इसमें। ऐसे करके आप इसकी ब्रशिंग कर सकते हैं। और ये आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना हुआ और ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आंच धीमी कर दीजिए आप, और आप करीब 4 मिनट बाद इसको चेक कीजिए एक बार कि ये कितना कुक हुए हैं, और फिर उसको आप फ्लिप कर दीजिए, यानी कि पलट दीजिए। तो हमने इसको सिम आंच पे 4 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं। जब तक हमारा परवल बन रहा है, अब हम भिंडी की तैयारी करते हैं। भिंडी की तैयारी में सेम मसाला लेना है, परवल वाला जो सूखा मसाला हमने तैयार किया था बाउल में, ये वाले बाउल में तैयार किया था, उसका 1/4 हमने ले लिया था। ये करीब आपका 2 टेबलस्पून मसाला है। इसमें हम थोड़ा सा बेसन और डालेंगे, लेकिन बेसन कच्चा नहीं डालना है, बेसन को भून के डालना है। तो हम बेसन को भूनते हैं। बेसन भूनने के लिए हमने पैन रख दिया है, और हम इसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे। ये भी सरसों का तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। जब तेल में से धुआं निकलने लगे तब हमने बेसन इसमें डालना है। तो हमने तेल को गर्म करने रख दिया है, तो चारों तरफ फैला लीजिए। हम इसमें 1 टीस्पून तेल और डाल देंगे, यानी कि 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें तेल डाल दिया, ताकि हमारा बेसन बहुत अच्छे से और जल्दी तैयार हो जाए। तेल जब गर्म हो जाए तो हमने इसमें तेल, देखिए इसको फैला लीजिए चारों तरफ, क्योंकि बेसन चारों तरफ फैलेगा। तेल हमारा गरम हो गया है। तेल हमारा गरम हो गया है। हम इसमें 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 3 टीस्पून हमने इस हिसाब से इसमें बेसन डाल दिया है, और बेसन को हमने लगातार चलाते हुए धीमी आंच करके भूनना है। ये कम हो गया है, मैं 1 चम्मच बेसन और डाल रही हूँ, यानी कि 4 टीस्पून हमारा बेसन टोटल हो गया। 4 टीस्पून हम तेल को
4 टीस्पून बेसन को भूनते हैं। हमने बेसन का कच्चापन सब हटाना है, बस इतना ही भूनना है कि बेसन कच्चा ना रहे। जैसी खुशबू आने लगे ये बस होने वाला है। बेसन में से खुशबू आने लगी है, हम गैस को बंद कर देते हैं। हमने गैस बंद कर दी और हम इसे अपने भिंडी वाले मसाले में डाल देंगे। हम इसे अपने भिंडी वाले मसाले में मिक्स कर देते हैं। ये हमने भिंडी वाले मसाले में मिक्स कर दिया है। ये इसको अच्छे से ठंडा हो जाए तो हाथ से मिक्स करना है और इसमें एक बाइंडिंग आ जानी चाहिए। अगर बाइंडिंग ना आए तो थोड़ा सा तेल हम और मिला लेंगे। तो हम इसको मिक्स करते हैं। हाथ से मिक्स करते हैं। गरम हो रहा है लेकिन इतना नहीं है, सहन किया जा रहा है। इस स्टेज पे आप इसका नमक टेस्ट कर सकते हो। आप अपने इसमें नमक सही हो रहा है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसमें भिंडी को भरना है, अच्छे से भरना है जितना भर सके और फिर ये दबा के हमने इसको अलग कर देना है। इसमें हम रखते जाएंगे भिंडी को भर भर के। मिर्ची आप तेज खाते हैं, आप मिर्ची बढ़ा सकते हैं अपनी। भरवा भिंडी बनाने के लिए या कोई भी भरवा चीज़ जब आप बनाते हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि सारी, जैसे भिंडी है तो सारी भिंडी एक साइज़ की हो, बैंगन हो तो एक साइज़ के हो, परवल हो तो एक साइज़ के हो। ये भिंडी मेरी किचन गार्डन की है तो जो मिली मैंने वो सब ले ली। देखिए, कुकिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कुकिंग एक क्रिएटिविटी है। इसको भरवा भिंडी को ही कितने तरीके से बनाया जा सकता है। बेसन से बनाया जा सकता है, प्याज से बनाया जा सकता है, मूंगफली की स्टफिंग से बनाया जा सकता है, नारियल की स्टफिंग से बनाया जा सकता है। तो कुकिंग तो एक क्रिएशन है, एक क्रिएटिविटी है, आर्ट है। और ये है कि ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। भिंडी के साथ बेसन अच्छा लगता है, भिंडी के साथ मूंगफली भी अच्छी लगती है। मूंगफली वाली मैं किसी और दिन बताऊंगी आपको। आज आप ये बेसन वाली भिंडी देखिए। ये भर गया सब। और उधर हमारा परवल भी, हम एक बार परवल को फ्लिप कर देते हैं। परवल को भी फ्लिप कर देते हैं। जी हाँ, परवल एक तरफ से सिक गए हैं। ये देखिए, परवल एक तरफ से सिक गए हैं और इसको अब हम दूसरी तरफ से पलट के सेकते हैं। ये प्रोसेस आपको लगभग 3 बार करनी पड़ेगी। ये पहली बार, ये पलटने का प्रोसेस ये पहली बार चल रहा है और ये दूसरी बार। अब ये पलट गए हैं, फिर से हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। उधर हमारी भिंडी भी तैयार है। भिंडी के लिए हम
सकते हो। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप फ्लैट लें, जितना फ्लैट होगा भिंडी उतनी अच्छी बनेगी। भिंडी मैंने तवा लिया है और इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, ये देखिए, और इसको फैला लेना है। ये देखिए बिल्कुल तेल नहीं है, फैला लिया है हमने इसको। ऑलरेडी हमारा जो स्टफिंग का मसाला था उसमें हमने जब बेसन को भूना था तो उसमें तेल थोड़ा था, तो हमें अब तेल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस स्टिक ना हो इतना ही हमने करना है। अगेन जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसकी ब्रशिंग कर सकते हैं। तेल गर्म हो रहा है और ये हम इसकी इस तरीके से ब्रशिंग कर लेते हैं, या आप अलट पलट करके जो है उसी में आप तवे में चारों तरफ भिंडी को लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ब्रशिंग कर रही हूँ। ब्रशिंग में ये है कि आराम से लग जाता है, हाथ इसको पलट लेते हैं, हाथ जलने का खतरा नहीं रहता है। ब्रशिंग हो गई है, तेल भी गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके भिंडी को चारों तरफ फिर से कोट करते हुए हम डाल देते हैं। अगर आपने ब्रशिंग नहीं की है, करना है तो ऐसे कोट करके आप डाल दीजिए हाथ से। ये चारों तरफ पहले आप तेल लपेट लीजिए इसमें, तेल, ताकि आपका चारों तरफ आपका तेल इसमें लग जाए। देखिए, जो ब्रशिंग नहीं करना है जिन्होंने, वो ऐसे कर सकता है। देखिए, चारों तरफ करके तलने की ज़रूरत नहीं है, तलना नहीं है, बस थोड़ी सी लगाना है ऑयल। और ये मसाले भी मेरे उसमें बहुत कम मसाले पड़े हैं। इसको हम आंच धीमी करके 1-1.5 मिनट के लिए करीब पकने देते हैं। चलिए हम अपने करेले को दूसरी बार पलट लेते हैं। बस हमने इतना ही करना है। जब हम इसको इस तरीके से परवल को हम सेकते हैं तो इसकी जो बाहर की लेयर है ये बहुत ही क्रिस्प हो जाती है और ये क्रिस्प टेस्ट नहीं देती है। तो हमने क्या करना हुआ, थोड़ा सा इतने में हम 1/4 कप पानी डालेंगे। हम 1/4 कप पानी इसमें 1/4 कप, देखिए, ये हम पानी परवल के ऊपर नहीं डालना है, साइड में डाल देना है। और जितना भी हमारा बचा हुआ मसाला था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हमने यूज़ करना है। और अब हम इसको स्टीम देंगे, कुक कर देंगे। ये हम इसको कुक करने रख देते हैं। थोड़ी सी फ्लेम को आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपका ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो ये हम इसको 2 मिनट के लिए इसको हम स्टीम में पकने देते हैं। और इधर हम भिंडी चेक कर लेते हैं। देखिए, भिंडी देखिए हमारी, ये देखिए, इसको हम फ्लिप करते हैं। ये देखिए, ये आपका ऑयल में नहीं पक रहा है, ये आपका भाप में पक रहा है। हल्का सा ऑयल और भाप, जो कि भरवा भिंडी का हेल्दी वर्जन है। आज की डेट में कोई भी ज़्यादा ऑयल खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है हमारी।
हमने पैदल चलना नहीं है। कोई स्कूटर से चल रहा है, कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, कोई ऑटो से चल रहा है, पैदल कोई नहीं चल रहा है। तो जब आपका लेबर ही नहीं होगा आपका, तो आपको तो कम ऑयल खाना ही मांगता है, तो आपको कम ऑयल खाना है। और ये भिंडी आपको बिल्कुल गिल्ट नहीं होगा। आप इस तरह की स्टफ्ड भिंडी खाएंगे तो आप इस गिल्ट में नहीं जिएंगे कि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप टेंशन फ्री होके इस भिंडी को खा सकते हैं। यहाँ हमारा परमल भी हो गया है। परमल को हम चेक करते हैं। परमल को हम फिर से देखते हैं। देखिए हमारी भिंडी और परमल दोनों साथ चल रहा है। हाँ देखिए हमारी परमल ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब हमें इतना पकाना है कि इसका थोड़ा सा जो ग्रेवी जैसी बन रही है ये इसमें लटपट हो जाए, इसकी जो लिक्विड वाला फॉर्म है थोड़ा सा कम हो जाए। बस 2 मिनट और पकाएंगे, बस हम सिर्फ 2 मिनट। दो मिनट हो गए हमारा। हम सबसे पहले अपनी भिंडी देखते हैं। भिंडी को हम थोड़ा सा अलट पलट देते हैं और ढक्कन लगा के रख देते हैं। और यहाँ हम अपने परमल को देखते हैं। परमल देखिए हमारा हो गया है, ये पक भी गया है। देखिए कुकिंग टाइम सब्जी का हर सब्जी में, एक ही सब्जी में फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है सब्जी के ऊपर कि सब्जी कितनी कच्ची है, कितनी पेड़ पे से कितनी पकी है, कितनी कच्ची है, तो वो चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो ये आप आइडिया लीजिए या आप चाकू लीजिए, देखिए आराम से प्रिक हो रहा है, पका, आपको पता लग जाएगा। हाँ तो ये हो गया है। तो ये हमारे भरवा परवल तैयार हो गया है। हम गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर आई है, देखिए कितनी सुंदर रंगत है, बहुत ही प्यारा। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में क्या, ये तो खपत हो ही जाएगी, बहुत कम क्वांटिटी है, मैं इसको इसी में रहने देती हूँ। ये देखिए अच्छे लग रहे हैं ना, टेम्पटिंग, दिल कर रहा है अभी खा जाएं। तो ये हम इसको रखते हैं और इसको हमने इसको साइड में कर देते हैं। ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम भिंडी की तरफ चलते हैं। भिंडी में अभी हमारी कसर है, बस 5 मिनट और लेगी हमारी भिंडी। आपको लग रहा है आपकी भिंडी जो है में तेल भी नहीं है और ये टाइम ले रहा है, तो एक सिंपल सा है फार्मूला। ये मेरा तवा है तो मैं इसमें आधी चम्मच पानी एक तरफ डाल दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी स्टीम बने। देखिए स्टीम बन रही है। ये भिंडी में पानी टच नहीं होना चाहिए। भिंडी में पानी टच हो गया तो भिंडी लसलसी हो जाएगी, भिंडी का स्वाद एकदम खराब हो जाएगा। बस 1 मिनट स्टीम से वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, टेंडर हो जाएगी। पानी देखिए चेक कीजिए, अभी भी भाप है, पानी बुलबुले उठ रहे हैं। इसको पकने दीजिए। थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर सकते हैं, हल्का सा मीडियम लो में। बना लेते हैं। थोड़ा सा अब मैं तेज कर रही हूँ आंच को, फटाफट एक टच देना है। अब हम इसको ऐसे ही खुली आंच में पकाएंगे।
भिंडी पक गई है, सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल समय नहीं लगता। मसाला आपका अगर तैयार हो, जितना तैयार होगा, मसाले की स्टफिंग के बाद कोई खास टाइम नहीं लगता है। तो ये हमारा भरवा भिंडी तैयार हो गई है। गैस बंद कर देते हैं। ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है। इसको रोटी, किसी के साथ भी आप रोटी, चपाती, पराठा किसी के साथ भी खाइए। है ना टेम्पटेटिंग। तो ये आज हमारी 2 रेसिपी बनाई मैंने, भरवा करेला एंड भरवा भिंडी। होप आपको मेरी ये दोनों रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आपने क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, फेसबुक पेज को लाइक करना है और फॉलो करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय।